नमस्कार। वक्त विशेष का मैं हूं आशीष। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के जितने भी सवाल थे, जितनी भी शंकाएं थी, अमित शाह ने कल सबका जवाब दिया। संसद में 2 घंटे 3 मिनट के मैराथन भाषण के दौरान गृह मंत्री ने पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की चर्चा शुरू होते ही राहुल समेत विपक्षी सांसदों ने मणिपुर का मुद्दा जोर शोर से उठाया और सरकार को घेरा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक करके सभी आरोपों पर काउंटर अटैक किया। देखिए। मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी। भारत माँ की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी तालियां बजाती रही। माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है। हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की और केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। ये बर्फीली पहाड़ी तक चला। इसके बाद आई स्मृति ईरानी ने राहुल पर पलटवार किया, मगर अंत में गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में करीब 2 घंटे तक विपक्ष पर नॉन स्टॉप अटैक किया। 4 मई का वीडियो संसद सत्र के 1 दिन पहले ही क्यों आया? इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। राहुल गांधी समेत कांग्रेसी नेताओं ने मणिपुर हिंसा के बाद प्रधानमंत्री के वहां नहीं जाने की बात को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को मणिपुर इस देश का हिस्सा ही नहीं लगता। लेकिन अमित शाह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री पूरी नजर बनाए हुए थे। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा के बहाने अब तक पीएम मोदी के खिलाफ जितने भी शब्दबाण चलाए थे, उनका जवाब गृह मंत्री ने चुन चुन कर दिया। राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या जैसा बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो गृह मंत्री ने मणिपुर हिंसा के लिए वहां के हालात को भी जिम्मेदार बताया। अमित शाह ने मणिपुर हिंसा की वजह बताते हुए कहा कि कुकी समुदाय का अभियान लोकतंत्र के खिलाफ है। मणिपुर के बड़े हिस्से में म्यांमार से घुसपैठ हुई। घुसपैठ रोकने के लिए 2021 में फेंसिंग की गई। फेंसिंग के विरोध में जबरदस्त हिंसा हुई। सबसे ज्यादा हिंसा पहाड़ी इलाकों में हुई। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार आरोप लगाए गए कि मणिपुर में केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से हिंसा भड़की, मगर अमित शाह ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले ने मणिपुर की आग में तेल डालने का काम किया। आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने मणिपुर हिंसा के दौरान आई सबसे विभत्स तस्वीर पर भी सवाल खड़े किए। गृह मंत्री ने 2 महिलाओं से बदसलूकी का वीडियो वायरल करने वालों से पूछा कि आखिर इसे वायरल करने की वजह पुलिस और सरकार को क्यों नहीं सौंपा गया। अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो। किसी के पास भी था, अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन
सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। गृह मंत्री ने मणिपुर को लेकर सरकार की स्ट्रेटजी बताते हुए बार बार इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने की अपील की। अमित शाह ने सीधे शब्दों में कहा कि मणिपुर में जो हुआ शर्मनाक है, लेकिन उस पर राजनीति करना और भी शर्मनाक है। ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है, उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बढ़ाइए। गृह मंत्री ने सदन में बताया कि मणिपुर दौरे के दौरान उन्होंने हिंसा की जांच के लिए कमीशन बना दिया था और षड्यंत्र वाले 6 केस सीबीआई को सौंप दिए थे। वही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 11 केस दिए गए थे, उनके लिए एसआईटी गठित कर दी गई थी। अमित शाह ने सदन में जोर देते हुए कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। गृह मंत्री ने अपनी बात खत्म करते करते भी सांसदों से मणिपुर में शांति के लिए अपील की और हिंसा पर सियासत से बचने के लिए संदेश दिया। साथ चर्चा करिए, रास्ता निकालिए और फिर से हम खुशहाल मणिपुर जल्द से जल्द बनाइए, यही मेरी अभ्यर्थना है। अब इंतजार है गुरुवार का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे, क्योंकि गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि उनका भाषण तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ये तो ट्रेलर है, अभी ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी ट्रेलर है।